अगर आज अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बर्बाद की हुई ज़िंदगी दिखा दे तो ये एक ऐसा ख़्याल है जो इंसान की रूह तक को काँपने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह हिसाब लेगा, क़यामत के दिन जवाब देना होगा। ये बातें हमने बचपन से इतनी दफ़ा सुनी हैं कि अब हमारा दिमाग इनका आदी हो चुका है। हमारे एक्शन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हमें तो बस अपने मन की करनी होती है। इसलिए हम इस सबसे बड़े सच को हमेशा आने वाले कल पर टाल देते हैं। तो चलो आज बात को कल पर नहीं बल्कि ठीक आज और इसी सेकंड पर लेकर आते हैं। इमेजिन करो ठीक इसी वक्त तुम्हारे फ़ोन पर एक अननोन नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक वीडियो फाइल है और अचानक पीछे एक गहरी आवाज़ आती है, बस तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ, अब अपनी पूरी ज़िंदगी की रिपोर्ट देखो। तुम्हारी वो ज़िंदगी जहाँ तुम्हारा दिमाग एक गुलाम बन चुका था, एक ऐसा गुलाम जो सुबह आँख खुलते ही खुदा को याद करने के बजाय 5 सेकंड के सस्ते क्लिप्स और दूसरों की चलती हुई चकाचौंध देखने के बदले गिरवी रख दिया था। तुमने अपनी सबसे कीमती दौलत, अपना वक्त उन चीज़ों पर लुटा दिया जो तुम्हारे मरने के 1 मिनट बाद तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। तुम पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की सक्सेस, उनकी खुशियाँ और उनके बदले हुए नसीब को देखकर ताली बजाते रहे, लेकिन कभी अपनी खुद की सक्सेस और अपनी आखिरत के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाला। पता है हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। और उसका सबसे बड़ा वेपन क्या है? वो तुम्हें गुनाह करने के लिए बाद में उकसाता है, पहले वो तुम पर अपना ट्रस्ट जीतेगा। शैतान तुम्हें कभी भी डायरेक्टली मना नहीं करेगा, वो तुम्हें हमेशा लॉजिक देगा, जैसे कि कल से करूँगा, अभी मैं थक रहा हूँ, बाद में करूँगा। और हम सबका फेवरेट 5 मिनट और सो जाती हूँ, और जिससे हमारी आँख सीधा फजर की कज़ा के बाद खुलती है। तब सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। और सच बताऊँ ये 5 मिनट का लुत्फ़ इतना ख़तरनाक है कि मैं खुद इस दलदल में बुरी तरह फंसी हूँ। मैं रोज़ फ़जर की नमाज़ के लिए 5 बजे का अलार्म लगाती थी। अलार्म बजते ही मैं खुद से कहती थी बस 5 मिनट और सो जाती हूँ, फिर पक्का उठ जाऊँगी। और पता है मेरे साथ क्या बड़ा ट्रैप चल रहा था? मैं 5 मिनट सोती और सच में 5 मिनट बाद उठ भी जाती थी। ऐसा नहीं था कि मेरी नमाज़ कज़ा हो रही थी, तो मेरे दिमाग को लगा कि भाई 5 मिनट सोना तो बिल्कुल सेफ़ है, इससे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि शैतान पहले दुश्मन नहीं बनता, पहले वो आपका दोस्त बनता है, आपका ट्रस्ट जीता है। उसने काफ़ी दिनों तक मेरा ट्रस्ट जीता, मुझे थोड़े से आराम का आदी बनाया और फिर एक दिन उसने अपना असली खेल खेला। रोज़ की तरह अलार्म बजा, मैंने वही कहा बस 5 मिनट और। लेकिन उस दिन मेरी आँख 5 मिनट बाद नहीं खुली, सीधा तब खुली जब सूरज निकल चुका था और मेरी फजर कज़ा हो चुकी थी। उस दिन बेड पर बैठकर जो मुझे गिल्ट हुआ और रोना आया, तब मैंने बैठकर नोटिस किया कि मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे समझ आया कि शैतान कितना बड़ा प्लानर है। उसने पहले मुझ पर 5 मिनट का भरोसे में रखा और जब देखा कि अब मैं पूरी तरह बेफ़िक्र हो चुकी हूँ, तब उसने मुझे ऐसा पटका कि मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरी नमाज़, मुझसे छीन ली। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 5 मिनट में कोई कितना ही सो लेगा, कितना ही रेस्ट कर लेगा। सोचने वाली बात है, जब मेरी पूरी नींद 7 घंटे में नहीं पूरी हो रही है, तो 5 मिनट में कोई कैसे मेरी पूरी नींद हो सकती है? ये नामुमकिन था, लेकिन हम फिर भी इस इलॉजिकल बात पर यकीन कर लेते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिसमें लोग हमेशा धोखे में रहते हैं, एक सेहत और दूसरा फ़िराक़त यानी फ्री टाइम। हम सब आज उसी धोखे का शिकार हैं। हम रोज़ सुबह उठते हैं ये सोचकर कि हमारे पास अभी बहुत वक्त बचा है। ये वक्त हमारा अपनी जायदाद नहीं है जिसे हम जैसा चाहें ज़ाया करें। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई एक बहुत बड़ी अमानत है, और इस अमानत की कदर उनसे पूछो जिन्हें यह अमानत ज़्यादा मिली ही नहीं। हम रोज़ ऐसे खबरें सुनते हैं ना कि कल तक वो दोस्तों के साथ बैठकर हंस रहा था, आज अचानक मौत की खबर आ गई। कोई 11 साल का लड़का, कोई 22 साल की लड़की जो कल तक हमारी तरह ही कल से सुधरूंगा कह रहा था, पर उसे वो कल नसीब हुआ ही नहीं। वो जल्दी चले गए क्योंकि उनका वक्त ख़त्म हो चुका। लेकिन अफसोस, हम इस मिलती हुई मोहलत की कदर पता है कैसे करते हैं? चलो हमारी एक आम आदत से समझते हैं। जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो हम जब इतने सीरियस होते हैं, एक एक मिनट हमारे लिए कीमती हो जाता है। पढ़ाई में दिन रात एक कर देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। लेकिन जैसे ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और 1 महीने की छुट्टी मिलती है, हम सब बिल्कुल बेफ़िक्र हो बैठते हैं। सुबह आराम से उठते हैं, दिमाग को बोलते हैं अब तो कोई काम ही नहीं है, चलो अब जी भर के रील्स स्क्रॉल करते हैं, घंटों फ़ोन में गेमिंग खेलते हैं, फिजूल चैटिंग और वेब सीरीज़ देखते हैं, मस्त टाइम वेस्ट करते हैं। इस टाइम को हम स्किल्स पर
इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाने या खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इसे उन चीज़ों में बहा देंगे जिनका हमारी आने वाली ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और क़यामत के दिन पहला कदम आगे बढ़ाने से पहले ही हमसे हमारी जवानी और हमारी उम्र का एक एक सेकंड का हिसाब लिया जाएगा। एक आखिरी सच्चाई से आंखें मिलाते हैं, कब्र में पड़े लाखों मुर्दे अल्लाह से सिर्फ 1 मिनट की भीख मांग रहे हैं कि वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हैं कि या अल्लाह, मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए दुनिया में वापस भेज दे, मैं एक बार सजदा कर लूँ, एक बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लूँ। सोचो तुम उन मुर्दों से कितने ज़्यादा खुशकिस्मत हो, लेकिन हमारा आलसीपन हमें उनसे भी बुरे अंजाम की तरफ ले जा रहा है। लेकिन अभी देर नहीं हुई है, तुम्हारा वक्त अभी बाकी है। सच्ची तौबा करके आज ही नई शुरुआत की जा सकती है। बस शैतान के 5 मिनट वाले धोखे से अपना वक्त वापस छीन लो। आज से, अभी से अपने वक्त की कदर करना शुरू करो। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे ज़ोया को।